को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बेरंग ड्रामे की आने वाली जितनी भी एपिसोड होंगी इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि एनी के खानदान के अंदर, इसके घर के अंदर ये बात चल पड़ी है कि अफान की हम लोग शादी करवाते हैं। अफान की माँ अफान के सामने ये बात करती है कि बेटा अब आपकी शादी हम करवाना चाहते हैं, इस घर के अंदर खुशी देखना चाहते हैं। अफान कौन सी बात कर सकता है? अफान के पास ऑप्शन 3 मौजूद हैं। एमा भी अफान के लिए खड़ी है, एनी भी अफान के पास ऑप्शन मौजूद है और तीसरा रिदा के साथ भी ये जा सकते हैं। अब अफान अगर एनी की बात करता है तो घर के अंदर कौन सा तमाशा खड़ा होने वाला है? अफान अपनी माँ को कैसे राजी करेगा एनी के लिए? ये सब कुछ आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। अफान बेचारे ने इतना ज्यादा खर्चा किया एनी के लिए, महरोज का जो ख्वाब था से अफान ने पूरी करने की कोशिश की, पूरा का पूरा स्टूडियो एनी के लिए सजा देता है, जितना भी खर्चा होता है उस स्टूडियो पे लगा देता है, लेकिन इस स्टूडियो पे बिल्कुल भी एमल खुश नहीं होती और एमा खुश नहीं होती। ये दोनों चाहते हैं कि आखिरकार अफान एनी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। एमल अपनी माँ के साथ कॉल पे बात भी करती है, अपनी माँ को जाकर कहती भी है कि माँ जी आप लोग कम से कम एनी को रोकने की कोशिश करें और इसके साथ बात करेंगे भी ये किसी के साथ शादी कर ले। अगर ये इस घर में रहती है तो अफान इसके क्लोज होता जा रहा है और ये अफान को अपने जाल में फंसाती जा रही है। एमल की बहुत घटिया सोच है, ये सिर्फ और सिर्फ जेलस होती है, इससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि भाई आखिरकार एनी के पास बच्चा है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी एनी की वैल्यू है। अब एमल के दिमाग के अंदर एक चाल आती है, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि भाई आखिरकार स्टूडियो को आग किसने लगाई है। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि भाई स्टूडियो को आग लगाने वाली कौन सी प्यारी और मनहूस लड़की थी, क्योंकि एमा कभी भी ये काम नहीं कर सकती। अगर एमा ने ये काम किया होता ना तो इससे पहले जाकर अपनी माँ को बता देती, क्योंकि इसके मुंह से कुछ छुपता है नहीं। फौरन अपनी माँ को जाकर बताती और कहती कि माँ जी मैंने एनी के स्टूडियो में आग लगा देती है। एमा अभी इनकार कर रही है और सबके सामने इससे साफ अल्फाज में कह दी कि मैं ये काम नहीं कर सकती। एमा की तो बात हो जाती है क्लियर, लेकिन एमल के चेहरे के ऊपर आप लोग देखें ना तो थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को नजर आ रही होती है। एमल इनकार तो कर रही है लेकिन उसके चेहरे के ऊपर परेशानी होती है, तो इसके पीछे रीजन हो सकती है और एमल ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि एमल सबसे बड़ी दुश्मन है एनी की। और यही देखना कि आगे जाकर एमल योगी जो अफान के मुकम्मल तौर पर घर को बर्बाद करने की कोशिश करेगी और एनी के बच्चे को मारेगी। ये हर सूद में इस हद तक ये गिर चुकी है, अब इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जब भी जाती है जाकर शरियार के साथ बात करती है और कहती कि शरियार मुझे हर सूद में बच्चा चाहिए और ये बच्चा अडॉप्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन शरियार ने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया एमल को और उससे कह दी कि भाई अगर आप चाहती है कि भाई अगर बच्चा इस घर में आए और आपकी इज्जत बचे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बच्चा हर सूद में पैदा करें। अब एमल के पास तो बच्चे वाली मशीन नहीं है कि ये बच्चा पैदा कर सकती है, तो ये शरियार को इनकार कर देती है और इसकी किस्मत में हो सकता है कि बच्चा हो भी ना। अगर यही एमल प्यार से एनी के साथ रहती और एनी के साथ प्यार से बात करती तो एनी कभी भी इससे अपना बच्चा कीमती ना करती और एनी अपना बच्चा एमल को दे देती और ये अफान के साथ शादी कर लेती। और ये ऐसा तरीकाकार एमल के पास आ सकता था अगर एमल अच्छी होती, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग के अंदर कौन सा भूसा बैठ चुका है कि ये अब एनी को बिल्कुल भी इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करती। वो चाहती है बार बार कि भाई एनी ये घर छोड़कर चली जाए। इसने अपने लिहाज से हर तरह से कोशिश की है, अपनी सास के सामने बात की है, उसको भी भड़काने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जिस दिन एनी की सास के सामने ये बात आ गई कि भाई इस स्टूडियो को आग लगाने वाली एमल ही है, तो फिर देखना कि एमल के साथ क्या कुछ होता है और ये चीज़ें ऐसा ऐसा निकलना शुरू भी हो जाएंगी, क्योंकि एमल किसी के साथ कॉल पे बात कर सकती है तो एमल ये सारी की सारी बातें सुन सकती है, तो एमल के लिए शामत आ सकती है। ये ब्लैकमेल फिर हो सकती है, क्योंकि ये अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। 5 है तो इसके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अफान और जो अफान की माँ है ना, इसे एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अफान की माँ के दिमाग के अंदर एक बड़ी प्यारी बात आती है। काफ़ी अर्सा हो गया महरोज की डेथ को, तो इस घर के अंदर खुशियाँ नहीं हुई, क्योंकि जब भी किसी घर के अंदर डेथ होती है तो कम से कम 1 साल लगता है इंसान को सेट होने पे या उस ख़ानदान को सेट होने पे। यादों से इंसान इतनी जल्दी इतनी आसानी के साथ नहीं निकलता। ये तो समझो कि एक जवान मर्द था, तो इसके लिए एनी भी सदमे में है, माँ भी परेशान है, तो इसी वजह से अब माँ चाहती है कि भाई चलो जिसने जाना था वो तो अब जा
आ चुका है तो हम इस घर के अंदर खुशियाँ देखना चाहते हैं। तो ये अफान के साथ इस मौजू पे डिस्कस करती है और कहती है कि अफान बेटा, महरोज़ को जाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, इस घर के अंदर किसी किस्म की कोई खुशी नहीं है। तो आगे से अफान ये बात सुनते तो अपनी माँ से पूछने की कोशिश करते और कहते कि माँ जी आप किस किस्म की खुशी देखना चाहती है। तो आगे से माँ कहती कि बेटा हमारे पास और कोई खुशी है नहीं, बस मैं सिर्फ और सिर्फ अब ये चाहती हूँ कि आपकी शादी करा दी जाए। अब अफान जब शादी का नाम सुनता है तो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि अफान के पास अभी वक्त बहुत सारा है, लेकिन अगर शादी की बात होती है तो इसके पास जो वक्त होगा ये बहुत कम रह जाएगा। इसने अभी तक एनी के साथ ये बात नहीं की, एनी को समझाने की कोशिश नहीं की, एनी को राज़ी नहीं किया, तो फिर एनी कैसे इसके साथ राज़ी हो सकती है शादी पे? कभी भी एनी राज़ी नहीं होगी अगर इस वक्त अफान जाकर बात करते हैं, क्योंकि एनी के ऊपर पहले भी बहुत सारे इल्ज़ाम जो हैं वो लग चुके हैं। इस वक्त जाता है अफान जाकर बात करता है एनी के साथ, उससे कहते हैं कि भाई एनी मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है और मैं शादी आपके साथ करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप चाहो जाकर मेरी माँ के साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें। तो एनी कर देगी इनकार और कहेगी कि अफान मैं ये काम नहीं कर सकती, आप शादी करें एमा के साथ। अगर अफान अपनी माँ के साथ ये बात करता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात करेगा भी सही, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी चलो ठीक है आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि मैं शादी किसके साथ करूँगा। तो आगे से माँ कहेगी कि भाई जो सिद्रा थी या रिदा थी उसका तो किस्सा जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, तो एमा ही हमारे पास बची हुई है, तो मैं अब चाहती हूँ कि आप एमा के साथ शादी करें। लेकिन जैसा माँ का इस वक्त जो अंदाज़ है बात करने का, जो रवैया है, तो अफान को चाहिए कि इस अंदाज़ पर इस रवैये का फ़ायदा उठाए और ये खुलकर अपनी माँ के साथ बात कर ले, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करे, इस लिहाज से बात करता है, क्योंकि अफान के पास तो कुलिया है बात करने का, ये अपनी माँ को राज़ी कर लेते हैं। तो फिर ये बात करे अपनी माँ को कहे कि भाई महरोज़ भाई की निशानी है, हम किसी और के पास तो इससे नहीं भेज सकते, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, मैं अब शादी कर लेता हूँ एनी के साथ। तो इस तरीके से अफान को जो है अपनी मोहब्बत भी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर माँ राज़ी होती है, माँ कहती कि ठीक है शादी करवाने के लिए हम लोग तैयार हैं, 2-3 एपिसोड में तो इसे बिल्कुल भी नहीं मानेगी। अगर मान भी लेती है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर एमल और एमा मुकम्मल तौर पर दुश्मन बन जाएंगे। और एमा ने धमकी भी दी है अफान को, अपनी माँ को भी, कि भाई अगर अफान की शादी होती है तो इसके बाद मैं अपने आप को मार दूंगी, से इस घर में अफान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगी। और जैसे एमा को इस बात का पता चलेगा कि भाई अफान की जो शादी है इससे एनी के साथ हो रही है, तो फिर आप देखना कि ये क्या हशर करती है, कितने बड़े तमाशे खड़े करती है। अगर ये जितनी भी एक साथ होंगी 15 से 20, तो ये सारी की सारी एनी के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। एनी को दबाने की कोशिश की जाएगी, एनी के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि ताकि एनी इस रिश्ते के लिए, इस शादी के लिए राज़ी ना हो। लेकिन अफान की जो माँ है इसे जो भी बात कर दी है, इसका जो फैसला होता है इससे अटल होता है और ये सबको कह देगी कि भाई आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने फैसला करना था कर दिया, अब शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ अफान की एनी के साथ ही होगी। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, अफान क्या बात करता है ऐसा नहीं। अगर अफान बात करता है और आगे से एनी को इस बात का पता चलता है तो एनी का क्या रिएक्शन आता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अफान अपनी माँ के सामने से बात कर सकता है कि मैं शादी करूंगा तो एनी के साथ ही करूंगा? अगर माँ के सामने से बात करता है तो माँ कौन सा जवाब इसे देती है? क्या माँ गुस्सा करेगी अफान के ऊपर? कैसे कैसे अफान अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करेगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।